नमस्कार। आज आप इस वीडियो में करवा चौथ की पूरी कथा सुनेंगे। तो चलिए करवा चौथ की व्रत कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे और करवा नामक एक बहन थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले खाना खिलाते थे और फिर खुद खाते थे। एक बार उसकी बहन अपने ससुराल से अपनी मायके आई हुई थी। उसके मायके में रहते हुए करवा चौथ का व्रत का दिन आया और करवा उसके भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब उसका भाई अपने व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने के लिए बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह केवल चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही भोजन कर सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक बाहर नहीं आया था। वह भूख और प्यास से व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई को अपने बहन की हालत नहीं देखी जाती थी और वह पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाता है और छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपने बहन से कहता है कि चंद्रमा बाहर आ गया है, आप उसे अर्घ्य अर्पित करने के बाद भोजन कर सकती हैं। बहन खुशी से सीढ़ियों पर चढ़ती है और चंद्रमा को देखती है, उसे अर्घ्य देती है और खाना खाने के लिए बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती ही उसे छींक आ जाता है। जब दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसे अपने ससुराल से पति की बीमार होने का खबर मिलती है। वह डर जाती है और ससुराल वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब उसकी माँ साड़ी निकालने जाती है और उसके हाथ में बक्से से सफ़ेद साड़ी निकलती है। माँ ने जो साड़ी हाथ में आया उसको पहन कर जाने के लिए बोलती है। एक सोने का सिक्का देकर बोलती है, रास्ते में जो आए उसका पैर छूकर आशीर्वाद मांगना और जो तुम्हें तुम्हारा पति के लंबी उम्र का आशीर्वाद दे उसे ही यह सिक्का दे देना। करवा चौथ भागी भागी जाती है और रास्ते में जो भी आता है उसका पैर छूकर आशीर्वाद मांगती है, लेकिन सभी लोगों ने अलग अलग तरह की आशीर्वाद देते हैं। किसी ने भी उसको अपने पति का लंबी उम्र का आशीर्वाद नहीं देते हैं। लेकिन अंत में जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तब उसकी छोटी ननंद दरवाजे पर खड़ी रहती है। तब अपने छोटी ननंद की भी पैर छूकर आशीर्वाद मांगती है। तब उसकी छोटी ननंद उसे बोलती है कि आप 7 पुत्र की माता बनो और सदा सुहागन रहो। उसी समय यह आशीर्वाद सुनकर अपनी माँ ने जो सिक्का दिया था अपनी छोटी ननंद को निकाल कर दे देती है। करवा जब अपने सास के पास गई तो देखती है कि वह बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, बिलख रही थी और बोली कि मुंडेर पर जा अपने पति को देखकर आ। जब करवा अपने पति के पास गई और देखी कि अपने पति नहीं रहे और उनका मौत हो गया है, यह देखकर करवा हताश हो जाती है और बहुत रोने चिल्लाने लगती है और उसके पति को अंतिम संस्कार करने नहीं देती है। अपने पति को सेवा करती रहती है, लेकिन उसकी सास बची कुची जो रोटी रहता है उसको दासी के हाथ भेज देती है और कहती है कि मरी सेवड़ी को रोटी दे। थोड़े दिन बाद मकसिर की चौथ आती है और बोली कि करबो ले भाई की प्यारी करबो ले, घड़ी दुखानी करबो ले। यह सुनकर करवा बोली कि हे चौथ माता, आपने ही मेरे सुहाग उजाड़ी है और आपको ही वापस देना पड़ेगा। यह सुनकर करवा माता कहा कि मुझसे बड़ी पौष माता आएगी और वही तुम्हारा उजड़ा हुआ सुहाग वापस देगी, वह मेरी से बड़ी है। इस प्रकार सभी चौथ माताएं आती गई और सभी ने यही जवाब दिया कि अगली चौथ माता से बोलना। बाद में जब अश्विन की चौथ आई तो उन्होंने कहा, तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता की नाराज़गी है। जब कार्तिक की चौथ माता आई तब उनके पैर पकड़कर बैठ जाना, यह कहकर अश्विन की चौथ माता चली गई। और बाद में जब कार्तिक की चौथ माता आई तो उसने
गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करबोले, दिन में चांद उगाने वाली करबोले, ज़्यादा भूख वाली करबोले। तब साहूकार की बेटी हाथ जोड़कर रोने लगी और पैर पकड़कर बैठ गई और बोली, चौथ माता, मेरी सुहाग का जीवन तेरे हाथ में है, मुझे अपनी सुहाग लौटा दे। तब चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी। लेकिन साहूकार की बेटी हार नहीं मानी और गुहार करती रही। उसकी इतनी भक्ति और श्रद्धा से करवा चौथ माता प्रसन्न हो गई और अपने आँखों से काजल निकाली, मांग से सिंदूर निकाली और नाखूने से मेहंदी निकालकर और चिट्ठी उंगली से उसके पति को चाटा दिया। जैसे ही चिट्ठी उंगली से करवा माता ने चाटा दिया, उसके पति उठकर बैठ गया और उसके सास जब आकर देखा तो अपने बेटे को जिंदा देखकर हैरान हो गई और नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि करवा चौथ व्रत को सभी सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए और 13 चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को आपने फिर से सुहागिन बना दिया, ऐसे ही सबकी सुहाग का रक्षा करना। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस तरह से करवा को आपने फिर से सुहागिन होने का वरदान दिया, उसी प्रकार सभी सुहागिनों का सुहाग का रक्षा करें। इसी तरह से करवा चौथ व्रत कथा समाप्ति होती है। जय माँ करवा चौथ, करवा माता की जय।